देखिए, आजकल साइबर फ्रॉड जो है अपने चरम पे है। लोगों को हम इसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई आप ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आएँ। और इसी के लिए हमने 1930 एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो काफ़ी उपयोगी है और कारगर है। जितना जल्दी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है और वो 1930 पे कॉल कर देता है, तो जो फ्रॉडेड अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है और विक्टिम को हम वापस वो दिलवा देते हैं। जहाँ तक इस साल की बात है, 1 जनवरी 2025 से और टिल डेट तक की, तो हमने करीब 484 जो एक्यूज हैं, जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, वो हम अरेस्ट कर चुके हैं। और इसी तरह से हम बड़ी तत्परता से इसमें काम कर रहे हैं। और जो विक्टिम तुरंत प्रभाव से 1930 पे कॉल कर देता है, तो उसका 100% अमाउंट हम रिकवर करा देते हैं। को कोई किस तरीके से फंसाता है, कोई ऐसे किस किस तरीके हैं जो जिनसे लोग फंसते हैं? देखिए, साइबर क्राइम टाइम टू टाइम वो अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो उनका चल रहा है वो शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से अमाउंट फ्रॉड चीट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि किसी को छोटा लालच देके उसका अकाउंट खुद ऑपरेट करने लग जाते हैं, जिनको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, और उसमें डिफ्रॉडेड अमाउंट आता है। और फिर उस डिफ्रॉडेड अमाउंट को निकाल के थोड़ा बहुत शेयर उस अकाउंट जिसका खुलवाया था उसको दे देते हैं, बाकी अपने आप रख लेते हैं। और उनको जो विक्टिम होते हैं उनको ये कहते हैं कि भाई आपको हम 50 रुपए के 100 कर देंगे, 5,000 के 10,000 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिससे वो लालच में आ जाता है और अपने पैसे शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे को लेके और उनको दे देता है, जिससे उनको दिखाया जाता है भाई आपका अमाउंट इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन जब वो वापस मांगता है तो उसको कुछ नहीं दिया जाता और जिस नंबरों से उनका संपर्क हो रहा था वो बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, जिससे फिर विक्टिम को पता लगता है कि भाई वो तो ठग लिया गया। फिर वो कंप्लेंट करता है, जिसके ऊपर हम सबसे पहले तो उसकी जो चेन होती है उसको देखते हैं और वो अमाउंट कहाँ कहाँ गया फिर देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम FIR दर्ज करके और जो उसमें इन्वॉल्व एक्यूज होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं। देखिए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत 2 तरीकों से आती है। एक तो ऑनलाइन आती है जो 1930 द्वारा फॉरवर्डेड होती है, हेल्पलाइन जो नंबर है, और एक हार्ड कॉपी जो हमें आके रिसीव कराई जाती है। 1930 एक इतना अच्छा प्रोसेस चलाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके पैनल पे सारे बैंक एम्प्लॉई, जितने भी हमारे बैंक हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं या उनके जो अथोराइज पर्सन हैं वो जुड़े हुए हैं। इन देखिए, जैसे कि किसी विक्टिम के साथ अभी फ्रॉड हुआ, उसने 1930 पे कॉल किया कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा गया है, तो 1930 के पास ऑटोमेटिक ये सुविधाएं सारी है कि वो ये देखते हैं कि ये पैसा किस किस अकाउंट में गया है। तो 1930 वो सारे अकाउंट को, जिस अकाउंट में वो पैसा गया, बेशक 20 अकाउंटों में गया है, उनको वो फ्रीज कर देता है और अमाउंट वहीं फ्रीज हो जाता है, बशर्ते विक्टिम ने वो फोन जल्द से जल्द 1930 पे कर दिया है। अगर वो टाइम लेके करता है तो वो पैसा जो है ना कई अकाउंटों में आगे भी चला जाता है, और ये इस संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि साइबर फ्रॉड उस पैसे को निकालने में कामयाब हो जाए। क्योंकि वो एक अमाउंट को, सपोज करो 1 लाख का अमाउंट है, तो वो हो सकता है उसको 20 अकाउंटों में आगे फॉरवर्डेड कर दे। तो वो कंप्लेंट तो हमें मार्क हो जाती है कंसर्न पुलिस स्टेशन को, और अमाउंट वहीं होल्ड कर दिया जाता है। तो जब वो कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम कंप्लेंट को बुलाते हैं, उस पर FIR दर्ज करते हैं, और जो संबंधित एक्यूज या अकाउंट होल्डर होते हैं, ये अकाउंट्स वो होते हैं जो म्यूल अकाउंट होते हैं, जो मैंने बताया था अभी आपको कि वो अकाउंट किसी से किराए पे लिए जाते हैं या उनसे थोड़ा बहुत लालच देके खुलवाए जाते हैं, जिस तरह से भी उनमें ये फ्रॉडेड अमाउंट आता है। तो फिर हम अकाउंट होल्डर को भी अरेस्ट करते हैं, क्योंकि उसने भी उस पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उन साइबर फ्रॉड्स का साथ दिया है। और फिर उनसे पूछताछ करके आगे जो मेन एक्यूज होते हैं हम उनको भी अरेस्ट करते हैं, और जितना पैसा कुछ तो फ्रीज हो जाता है, और जो एक्यूज ने लिया है फिर हम उनसे वो रिकवर करा के विक्टिम के हैंड ओवर करते हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड के चलते मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो वो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहें, जागरूक रहें, किसी के सस्ते बहकावे, सस्ते लालच में ना आए। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो भली भांति पहले उसको जांच लें, परख लें, और अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में 1930 पे कॉल करें और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं। और अपनी पर्सनल जानकारी, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, आपकी फेसबुक आईडी हो, आपकी इंस्टाग्राम आईडी हो, या कोई और चीज़ें हो, मेल आईडी हो, उसका पासवर्ड हो या OTP हो, वो किसी अरे गहरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें।
अगर आप किसी के साथ ओटीपी शेयर कर लें तो पहले ये जांच लें कि जिसको आप ओटीपी दे रहे हैं वो आपका नोन है और वो ओटीपी सही जगह जा रहा है।